हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने उसमें देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। फिर हमने देखा था किंगडम मोनेरा और सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम थर्ड किंगडम देखने जाने वाले हैं, किंगडम फंगाई। ठीक है, तो किंगडम फंगाई क्या आता है कि इसमें पॉइंट्स दिए हैं। किंगडम फंगाई वाले कैसे रहते हैं, अक्लोरोफाइलस। क्लोरोफाइलस मतलब क्लोरोफिल इनमें नहीं रहता है, तो ये कैसे रहेंगे फिर, फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते, फिर वो क्या रहेंगे, हेटरोट्रॉफिक, मतलब दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनमें नॉन वेसिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने देखा था, प्रोटिस्टा वाले भी कोलोनियल यूकैरियोट्स हैं, मोनेरा वाले प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, टोटल प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कहाँ से चालू होते हैं, फिर किंगडम प्रोटिस्टा से। अभी जो किंगडम फंगाई वाले वो कैसे, नॉन वेसिकुलर, इनमें वेसिकल्स रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन वेसिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो इनकी सेल वॉल फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है, काइटिन से, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फंगल सेलुलोज। ठीक है, तो सेल वॉल बनी रहती है काइटिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे बनी रहती है, काइटिन से। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फंगल सेलुलोज। ठीक है, रिजर्व फूड क्या रहता है इनका, जब इनका खाना कुछ बचा के रखते हैं और जब इनको भूख लगे तब वो क्या खाते हैं, तो ग्लाइकोजन। ठीक है, तो फंगाई का रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन। इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, फिर सैप्रोफाइटिक। ठीक है, सैप्रोफाइट से पैरासाइटिक। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं भैया रहने दो, नहीं तो सिम्बायोटिक, मतलब पार्टनर बन के रहते हैं। ठीक है, मैं तुमको ये दूंगा, तुम मेरे को वो दे देना, मतलब हो गया सिम्बायोसिस। तो हम बोलेंगे सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। ठीक है, ऐसे इनकी लाइफ जीते हैं। इसी के बाद रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव, तो इनका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रह सकता है। वेजिटेटिव में क्या क्या रह सकता है, फिर फ्रैगमेंट्स बना के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिजन फिजन करके भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और बर्डिंग। ठीक है, आपको पता है फंगाई में क्या रहता है, तो बर्ड्स भी रह सकते हैं, तो इसलिए बर्डिंग करके भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कोनेडिया फॉर्मेशन करके, नहीं तो स्पोर्स फॉर्म करके। ठीक है, उसको भी बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, तो मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, कोनोडिया फॉर्मेशन से, स्पोरेंजियोस्पोर्स से और जूस्पोर्स से। ठीक है, अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। तो हमने देखा वेजिटेटिव कैसे करते हैं, असेक्सुअल कैसे करते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ऊस्पोर्स से। ठीक है, ऊस्पोर्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोस्पोर्स से और बैसिडियोस्पोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग से। ठीक है, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फंगाई, किंगडम फंगाई वाले, तो वो कैसे करेंगे, कोनेडिया फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर से। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से कर सकते हैं, ऊस्पोर्स बना के, एस्कोस्पोर बना के और बैसिडियोस्पोर्स बना के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लेना साइड में, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अभी इनके सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन से स्टेप रहते हैं वो हमें अभी देखना है। ठीक है, तो इनमें 3 तरह के साइकिल रहते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ये, प्लाज्मोगैमी। सेकंड इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस। तो हम देखेंगे प्लाज्मोगैमी क्या रहता है। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गमीट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, प्लाज्मोगैमी, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ये टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेकंड वो कैसे कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, सिर्फ इनमें न्यूक्लियाई इंक्लूड्स रहता है, इसलिए हम इनको बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। द थर्ड इज मियोसिस। मियोसिस कैसे बनेंगे, इन ज़ाइगोट
मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब जाइगोट में मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर्स से फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका हो जाता है। ठीक है, तो ये थे 3 टाइप्स जो फंगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड इज फाइकोमाइसेट्स। अभी फाइकोमाइसेट्स काय में आते हैं, तो किंगडम फंगाई में। ठीक है, तो हम देखेंगे किंगडम फंगाई जो रहता है, ये डायग्राम देखिए नीचे की, इसमें देखिए किंगडम फंगाई के 4 टाइप्स रहते हैं। पहला तो है फाइकोमाइसेट्स, सेकंड है एस्कोमाइसेट्स, द थर्ड इज बेसिडियोमाइसेट्स एंड फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसेट्स। ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी पॉइंट्स देखेंगे हम इसमें। फाइकोमाइसेट्स क्या रहते हैं, हम ये देख रहे हैं फाइकोमाइसेट्स। अभी हम इसमें का फाइकोमाइसेट्स देखेंगे। ठीक है, फाइकोमाइसेट्स कैसे रहते हैं, दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो याद में रखना, कहाँ पे, एक्वाटिक हैबिटेट में रह सकते हैं, पानी में। डिकेइंग फूड मतलब जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है वो वुड पे रह सकते हैं, मॉइस्ट जगह पे, और डैम्प प्लेसेस पे रह सकते हैं। उनका माइसेलियम कैसे रह सकता है, असेप्टेट रहता है और कोइनोसाइटिक। ठीक है, माइसेलियम कैसे रहेगा, असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइसेलियम कैसे रहेगा, असेप्टेट रहेगा और कोइनोसाइटिक रहेगा। ठीक है, किसका, फाइकोमाइसेट्स का। फाइकोमाइसेट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय जूस्पोर। ठीक है, और वो जूस्पोर मोटाइल रहते हैं। तो फाइकोमाइसेट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे, जूस्पोर से, और वो क्या रहते हैं, मोटाइल। एप्लानोस्पोर से भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लानोस्पोर क्या रहते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, जू मतलब, या ध्यान में रखना, जू मतलब एनिमल। ठीक है, तो जो एनिमल जैसे, तो उनको पैर तो रहेंगे इसलिए मोटाइल। अप्लानो मतलब मतलब नहीं रहना, तो नॉन मोटाइल। ठीक है, तो जो फाइकोमाइसेट्स है, ठीक है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बाय जूस्पोर, वो मोटाइल रहते हैं, और अप्लानोस्पोर जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं। ठीक है, तो इनमें एग्जांपल्स दिए हैं जैसे म्यूकस, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो। म्यूकस, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसेट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम एस्कोमाइसेट्स। ठीक है, सेकंड इज एस्कोमाइसेट्स। तो एस्कोमाइसेट्स क्या रहते हैं, एस्कोमाइसेट्स क्या रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सॉरी थोड़ी स्लाइड ही हो रही है। एस्कोमाइसेट्स को क्या बोलेंगे हम, द सैक फंगाई। क्या बोलेंगे, सैक फंगाई, क्योंकि ये सैक फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे इसको सैक फंगाई। तो एस्कोमाइसेट्स क्या रहते हैं, दे आर सैप्रोफाइटिक। हमने देखा फाइकोमाइसेट्स भी सैप्रोफाइटिक रहते हैं, डिकम्पोजर रहते हैं, पैरासाइटिक रहते हैं, मतलब दूसरे को बोलते हैं भैया रहने दो, खाने को दो। ठीक है, और रहते हैं कोफ्रोफाइलस, मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब जो डंग रहता है ना, उसी को मराठी इसमें, इंग्लिश में शेन बोलते शायद, गोबर, गोबर पे रहने वाले कोप्रोफाइलस। ठीक है, कोप्रोफाइलस। तो कोप्रोफाइलस कौन रहता है, एस्कोमाइसेट्स। ठीक है, इनकी माइसेलियम क्या रहती है, माइसेलियम एंड ब्रांच। ठीक है, माइसेलियम ब्रांच रहती है एंड सेप्टेट रहती है। ठीक है, एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया। असेक्सुअल स्पोर्स कौन से रहते हैं, कॉनिडिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स कौन से, एस्कोस्पोर्स हैं, प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्कार्प। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सेक्सुअल स्पोर्स जो रहते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्कार्प, एस्कोस्कार्प्स। तो हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एस्कोमाइसेट्स, कैसे, एस्कोस्पोर बना के, और एस्कोस्पोर कहाँ पे बनते हैं, एस्कोकार्प्स में, जो फ्रूटिंग बॉडी रहती है, मतलब एक फ्रूट जैसा बॉडी है, उसमें ये एस्कोस्पोर रहते हैं,
ठीक है, ऑर्गेनिज्म पे, जिसको हम ये फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, न्यूरोस्पोरा है, एस्परागाइलस है और क्लेविसेप। ठीक है, एस्परागाइलस, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप, इनका यूज़ मेनली मेडिसिन में भी यूज़ होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज बेसिडोमाइसेट्स। ठीक है, हमें देखना है अभी बेसिडोमाइसेट्स क्या है। इनको हमने देखा था, एस्कोमाइसेट्स को क्या बोलते हैं हम, क्लब फंगाई। क्या बोलते हैं, क्लब फंगाई। लेकिन बेसिडोमाइसेट्स को क्या बोलेंगे, क्लब फंगाई। क्लब, क्लब कौन करता है, बेसिडियो, और सैक कौन फॉर्मेशन करता है, एस्कोमाइसेट्स। ठीक है, अभी बेसिडियोमाइसेट्स क्या है हम देखना है। द माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। ठीक है, ब्रांच और सेप्टेड है माइसिलियम। यहाँ पे भी देखा था हमने, एस्कोमाइसेट्स में ब्रांच और सेप्टेड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रैगमेंटेशन से, फ्रैगमेंट्स बना के। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म, मतलब इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है इज बाय टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स फॉर्मिंग बेसिडियम। तो हमें क्वेश्चन आएगा कि बेसिडियोमाइसेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो उसके वर्ड में ही है, बेसिडियम फॉर्म करके, बेसिडियम फॉर्म करके। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन बेसिडियम बाय डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जैसे एस्कोसाइट्स में क्या, एस्कोमाइसेट्स में क्या बना था, एस्कोस्कार्प, एस्कोकार्प्स। और जैसे ही बेसिडियोमाइसेट्स में क्या बनेंगे, बेसिडियोकार्प्स, बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, तो इनमें एग्जाम्पल क्या है बेसिडोमाइसेट्स के, एगेरिकस है, स्टेलेगो है और प्यूशिनिया। एगेरिकस, स्टेलेगो एंड प्यूशिनिया। ठीक है, एग्जाम्पल है बेसिडोमाइसेट्स के। ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड इज ड्यूटेरोमाइसेट्स। अभी जो लास्ट टाइप हमें देखना है, ड्यूटेरोमाइसेट्स क्या रहते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसेट्स को ही क्या बोलते हैं, द फंगाई इम्परफेक्ट, मतलब इम्परफेक्ट फंगाई, इसलिए द फंगाई इम्परफेक्ट, इसी को क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोमाइसेट्स। अभी ड्यूटेरोमाइसेट्स क्या रहते हैं, ओनली वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल फेजेस नोन, मतलब इनमें दो ही तरह का रिप्रोडक्शन रहता है, वेजिटेटिव प्लस असेक्सुअल। इनके माइसिलियम सेम रहेंगे। ठीक है, बेसिडियोमाइसेट जैसे सेप्टेट रहते हैं और ब्रांच रहते हैं। माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइको। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइको। ठीक है, ये हो गया ड्यूटेरोमाइसेट्स। तो यहाँ पे किंगडम फंगाई खत्म होता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी, फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। तो इसमें हम देखेंगे किंगडम प्लांटी कैसे रहता है, अभी आपको सबको पता है, यूकैरियोटिक रहता है। ठीक है, यूकैरियोटिक रहता है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें क्लोरोफिल रहता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिप्लॉयड, सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। तो इनमें दो तरह की लाइफ साइकिल रहती है, एक तो रहता है डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक, और हैप्लॉयड, हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, विच अल्टरनेट विथ ईच अदर, एक के साथ एक चेंज होते रहते हैं। तो डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक भी लाइफ फॉर्मेशन रहती है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक भी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स अलगी, क्या क्या रहते हैं इनमें, अलगी रहती है, ब्रायोफाइट्स रहते हैं, टेरिडोफाइट्स रहते हैं, उसी के बाद जिम्नोस्पर्म रहते हैं और एंजियोस्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या रहता है ये देख लेना है, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमिलिया। हमें यहाँ पे शॉर्ट में देखना है, फिर हमें डिटेल्स किंगडम पूरे स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में क्या क्या है एग्जैक्ट वो हमें देखना है। किंगडम एनिमिलिया कैसे, हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, हम जो एनिमल्स है वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दूसरों पे जीते हैं, दूसरों को
लाइफ हम ख़त्म करके हम हमारा गुजारा करते हैं। तो इसीलिए हम क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफी। उसी के बाद हम क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर है, और सेल वॉल इज ऑब्सेंट इन द सेल। सेल के अंदर सेल वॉल अपसेट रहती है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक। एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन और फैट्स, ठीक है। हमारा रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन है, एक तो फैट है, मतलब जो स्टोर करके रखती है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपको बताएं कॉपुलेशन होता है मतलब कॉपुलेट होता है, ठीक है। कॉपुलेशन होता है इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फिर जैसे एम्ब्रियो बढ़ते जाता है तो उसी की वजह से उसकी डेवलपमेंट होकर फिर बच्चों फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एनिमल में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। अभी हमें देखना है कि एक मेन पॉइंट है, 5th पॉइंट, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे, जिसका नाम है वायरस, वायराइड्स एंड लीचेंस, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड्स वायरस, वायराइड्स एंड लीचेंस। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम हमारी हमने पढ़ी अभी, 5 किंगडम्स, तो इनमें हमें कभी वायरस नहीं देखे, वायराइड्स नहीं देखे और लीचेंस नहीं देखे, क्योंकि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। ऐसे है, जब तक वायरस आपके बॉडी के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है, जैसे आपके बॉडी के अंदर एंटर होगा वैसे वो लिविंग है। इसीलिए हम इसको किसी भी किंगडम ने हमें इसको डाला नहीं है, तो इसको हम सेपरेटली अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वायरसेस कैसे रहते हैं, आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे, नॉन सेलुलर, इनमें सेल नहीं रहती है। हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। स्ट्रक्चर कैसे इनका, क्रिस्टलाइन, खुद क्या है, नॉन सेलुलर। व्हेन दे एंटर द लिविंग सेल, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वो एंटर करते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। मतलब दूसरों की, जैसे ह्यूमन बॉडी में वायरस एंटर हो गया, कोरोना वायरस, तो क्या करते हैं, हमारी जो अंदर की मशीन है उसको यूज़ करके खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद को बढ़ाता है, फिर वो डिसीज फॉर्मेशन करता है, ठीक है। डीजे इवानोस्की recognize certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco। तो इन्होंने सबसे पहले देखा था कि मोज़ेक डिसीज जो है टोबैको प्लांट में जो होता है, जो तंबाकू के प्लांट में मोज़ेक डिसीज होता है, तो काय की वजह से होता है वो इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था, डीजे इवानोस्की। इसीलिए इनको मतलब जो वायरस का जो सबसे पहले सर्च हुआ था या रिसर्च हुआ था उसको डीजे इवानोस्की ने किया था, ठीक है। In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be DNA और RNA, ठीक है। तो हमें पता है वायरसेस मेनली जो बने रहते हैं वो प्रोटीन से बने रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बने रहते हैं। also contain genetic material that could be DNA और RNA। एक तो DNA रहेगा, एक तो RNA रहेगा, मेनली उनमें RNA रहता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। कौन सी, जो इन्फेक्ट करते प्लांट्स को, जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उनमें क्या रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। और जो इन्फेक्ट करते एनिमल्स को, उनमें क्या रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA। RNA और DNA का फर्क है, देख लीजिए। सम कॉमन डिसीजेस कॉल्ड बाय वायरस आर कॉल्ड। अभी जिससे वायरल इन्फेक्शन होता है वो कौन कौन है, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जैसे कोरोना, एड्स हो गया, ये भी वायरस की वजह से, स्मॉल पॉक्स, ये सब में वायरस होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फीडिंग वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जो बैक्टीरिया पे डिपेंड रहता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड। कैसे रहती है बैक्टीरियोफेज, डबल स्ट्रैंडेड। अभी नेक्स्ट स्लाइड है, द प्रोटीन कोड। जो प्रोटीन कोट रहता है वायरस में, जो वो पहन के रहता है कोट,
उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन कोट को क्या बोलेंगे, वायरस के कैप्सिड। इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। तो जो वायरस है, वायरस का जो कोट रहता है, ठीक है, वो बना है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और वो कैसे बना रहता है, तो कैप्सोमियर से। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है कैप्सिड। कैप्सिड बना रहता है कैप्सोमियर से। दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। मतलब अलग अलग इसमें ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो रहते हेलिकल रह सकते हैं, एक तो पॉलीहेड्रल, ठीक है। वायरॉइड्स आर डिस्कवर बाय थियोडाइनर। तो हम बोलेंगे वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किए, तो थियोडाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया। एज न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरस। जो वायरस से छोटे रहते हैं उनको वायरॉइड्स बोलते हैं। वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया, तो थियोडाइनर ने। कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जिससे होता था, उस वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, तो थियोडाइनर ने। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। मतलब अभी देखिए, वायरस में प्रोटीन कोड रहता है, ठीक है, लेकिन वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड रहता है क्या, वायरॉइड्स में नहीं रहता, ठीक है। दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। इनमें आरएनए तो रहता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया, वायरस भी हो गए, वायरॉइड्स भी हो गए। वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था, थियोडाइनर ने। वहाँ पे डीजे इवानोस्की वायरस में आता है, ठीक है, उनका नाम। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज लिचेंस। अभी लिचेंस क्या है हम देखेंगे। लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगाई एंड फंगाई। सिम्बायोसिस मतलब भाई पार्टनर बन के रहते हैं, कौन कौन, अलगाई और फंगाई। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिचेंस, ठीक है। लिचेंस कौन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंगाई का, मतलब पार्टनर बन के एक ही रूम में रहते हैं। द अलगल पार्ट, जो अलगी का पार्ट जो रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायंट। और जो फंगल पार्ट रहता है उसको क्या बोलेंगे, माइकोबायंट, ठीक है। अलगी से फाइको मतलब फोटोसिंथेसिस करते होंगे इसलिए फाइकोबायंट। और जो फंगल पार्ट रहता है वो क्या रहता है, माइकोबायंट, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर जो बनाता है वो माइकोबायंट, वो फंगी बनाती है। और जो खाने का काम, जो मतलब खाना बनाता है, वो फाइकोबायंट, वो कौन है, अलगी, ठीक है। इसीलिए लिचेंस में अलगी रहती फाइकोबायंट और फंगा रहता है माइकोबायंट, ठीक है। दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। आपको पता है अलगी और फंगा मतलब लिचेंस हमें कभी दिल्ली में नहीं मिलेंगे जो हमारी कैपिटल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है। तो ये इंडिकेटर है पोल्यूशन के। जहाँ पे ये नहीं रहेंगे वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, और जहाँ पे हमें लिचेंस मिलते हैं, ठीक है, जैसे हिली एरिया में वगैरह नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, तो इंडिकेटर है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कैप्सोमियर्स। हमने अभी ये स्लाइड देख ली है, शायद ये रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हमने इसको डिटेल पढ़ा है क्योंकि बहुत लंबा था, इसीलिए मैंने इसको 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। तो याद से देख लेना, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक कर देना। कुछ क्वेरी होंगी मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइज। इसी के बाद हम जो इसके बाद देखने वाले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन MCQ आ सकते हैं नीट में, ठीक है। थैंक यू।